दोस्तों, अगर आप भी हर हर महादेव के सच्चे भगत हैं तो सबसे पहले यहां से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद साथ में दिखाई दे रहे घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना हिमाचल में हमीरपुर के रहने वाले विशाल चौधरी ने हमारे साथ शेयर की है। विशाल जी हमें बताते हैं कि वह सन 1975 में आर्मी में भर्ती हुए थे और भर्ती होने के करीब 1 महीने बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। विशाल जी ने पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। फौज की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद विशाल को घर जाने के लिए छुट्टी मिली। उस दिन विशाल चौधरी बहुत खुश थे क्योंकि वह ट्रेनिंग पूरी करके पूरे 1 साल बाद अपने घर जा रहे थे और वह खुशी खुशी बस में बैठकर अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गए। विशाल जी का गांव एक पहाड़ी के ऊपर था, जिस वजह से उनके गांव तक कोई भी बस नहीं जाती थी। जो भी लोग बस के जरिए आते थे तो बस उनको उनके गांव से करीब 3 किलोमीटर पीछे ही उतार देती थी, जिस वजह से सड़क से लेकर गांव तक का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था क्योंकि उस समय मोटर गाड़ियों की सुविधा भी बहुत कम थी। अब विशाल जी अपना बस का सफर पूरा करके अपने गांव के पास पहुंच चुके थे और बस के ड्राइवर ने विशाल जी को उनकी सही जगह पर उतार दिया। शाम के करीब 7:30 बज चुके थे और अंधेरा होना भी शुरू हो चुका था। जिस रास्ते से विशाल जी पैदल जा रहे थे वह रास्ता एक सुनसान रास्ता था। करीब 500 मीटर आगे जाने के बाद विशाल जी को उनके गांव की एक लड़की दिखाई दी जिसका नाम नेहा चक्रवर्ती था। विशाल उस लड़की को देखकर हैरान हो गए और उन्होंने लड़की से पूछा कि अंधेरा होने वाला है और तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो उस लड़की ने विशाल जी को बोला कि यहाँ पर मैं किसी का इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे आज बहुत दूर जाना है और मैंने सोचा था कि जो भी आदमी यहाँ से गुजरेगा मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगी। विशाल जी को उस लड़की की बात समझ में नहीं आ रही थी और उन्होंने लड़की को बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी किसी सहायता की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ अभी चला जाऊंगा। उस लड़की ने विशाल जी को बोला कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी क्योंकि तुम महादेव की पूजा करते हो और वह अभी भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। इतनी बात बोलने के बाद वह लड़की वहां से दूर चली गई। विशाल को उस लड़की की बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वह लड़की उससे क्या कहना चाहती थी और वह सोचते सोचते अपने गाँव की ओर चलने लगे और वह अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद विशाल ने पानी पीते पीते अपने घर वालों को बोला कि जब मैं नीचे से ऊपर गांव की ओर आ रहा था तो मुझे रास्ते में योगेश चाचा की लड़की मिली थी जो कि मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया। विशाल की सारी बात सुनकर उसके घर वाले दंग रह गए और बोलने लगे कि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो उसकी तो 3 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और पूरे गाँव वालों ने मिलकर शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। घर वालों की इस बात को सुनकर विशाल पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अब वह समझ चुका था कि असल में वह लड़की उसको क्या कह रही थी। विशाल जी अभी सोच रहे थे कि आज अगर महादेव मेरे साथ नहीं होते तो मैं अपने घर कभी भी जिंदा नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सच्ची घटना की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर हर महादेव अभी भी इस दुनिया में है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए घंटी के बटन को दबा लीजिए। धन्यवाद।